स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा की यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। अभी हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा हुई है और देश में इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इसी संबंध में इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने विचार और जो इस बारे में जानकारी उपलब्ध है वो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है वो 5 सालों के लिए है लोकसभा का और विधानसभाओं का। और पहले 1951 से लेकर के 1967 तक हर 5 साल में जो चुनाव होते थे वो लोकसभा के और विधानसभाओं के एक साथ हुआ करते थे। उसके पश्चात लोकसभा अपने निर्धारित समय से पहले भंग होने और विधानसभाएं अपने निर्धारित समय से पहले भंग होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि जब जब जिसका टर्म 5 साल का कंप्लीट होता है वहाँ पर चुनाव आयोग को चुनाव कराने होते हैं। और इसलिए पूरे देश में कभी ना कभी किसी न किसी राज्य का या लोकसभा का चुनाव होता है। तो हर प्रस्ताव के दो पहलू होते हैं। कुछ अच्छा होता है और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नुकसान भी करती हैं। वैसा ही कोई भी नए प्रस्ताव में मेरा ये कहना है कि ये दोनों ही इस पहलू होते हैं। तो इसमें जो पक्ष में मुद्दे हैं वो ये हैं कि एक ही बार में सब चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद में काम होता रहेगा और बार बार विकास के कार्यों में बाधा नहीं होगी और पार्टीज़ जो पावर में हैं, सत्ता में हैं, उन्हें काम करने के लिए पूरा फोकस्ड समय मिलेगा और चुनाव के खर्चे में कमी आएगी क्योंकि एक ही साथ लोकसभा विधानसभा के लिए वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायतों के लिए भी ये चुनाव हो सकेंगे। तो इन सब को देखते हुए ये इनके पक्ष में है कि पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा और जो कॉस्ट ऑफ इलेक्शन है वो कम होगा और जिन विधानसभाओं का टर्म जब एक साथ चुनाव होंगे, यदि उनका टर्म कम रहेगा तो वो बाकी बचे समय के लिए ही उनका चुनाव होगा, जिससे कि अगली बार सभी का लोकसभा का और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो सके। और यदि कोई विधानसभा या लोकसभा समय से पहले अपना टर्म पूरा नहीं करने के कारण डिज़ोल्व हो जाती है तो उनको रिमाइंडर टर्म के लिए चुनाव किया जा सकेगा। तो ये व्यवस्था इन अनुशंसाओं में दी गई है। और जो इसके विपक्ष में है कि जो इतना जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पार्टी सत्ता में है, उनके कामों को देखते हुए चुनाव के समय जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर पब्लिक को ये मौका मिलता है कि वो वोट के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को ये बता सके कि आप ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये जो व्यवस्था है वो समय समय पर चुनाव होने के कारण पब्लिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्थिति में रहती है और पब्लिक को के वोट बैंक को देखते हुए जो सरकारें सत्ता में होती हैं वो उन्हें अगली परीक्षा से गुजरना होता है। इसमें ये है कि यदि एक बार में ही हो जाएंगे चुनाव तो ये स्थिति हो सकती है कि 5 साल के लिए अब कोई उन्हें जो पार्टी सत्ता में आ गई है उन्हें इस बात की बेफिक्री होगी कि वो अब उन्हें इस तरह के काम नहीं करने हैं। वो जब चुनाव आने होंगे उसके थोड़े दिन पहले या कुछ एक आध साल पहले अपना जो एजेंडा है उसको जनता के सामने ले जाएंगे तो पब्लिक का जो एक स्ट्रॉन्ग साइड है वो थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा जो कॉस्ट की बात हो रही है तो निश्चित रूप से जब एक साथ चुनाव होंगे तो ऐसा लगता है कि व्यय में कमी आएगी
परंतु ऐसा बताया गया है कि उसके लिए जो मैन पावर की आवश्यकता होगी, जो पुलिस डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता होगी, यदि हम उन सब की भर्ती करेंगे और हम उतने लोगों को नौकरी में लेकर आएंगे, तो उनके ऊपर जो व्यय होगा, जो इनडायरेक्ट व्यय होगा, वो संभवतः इसमें नहीं जुड़ेगा। और अगर उसे आप जोड़ते हैं तो कॉस्ट की कमी का जो एक पहलू है, वो थोड़ा सा ख़त्म होने की स्थिति में जाता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में फिर कई आर्टिकल्स में संशोधन, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होगी। जैसा कि सभी को पता है कि जो आर्टिकल 172 है वो विधानसभा के ड्यूरेशन को बताती है। आर्टिकल 83 है और 83 है वो लोकसभा के ड्यूरेशन को बताती है। 85 डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा को बताती है। और विधानसभाओं का डिसोल्यूशन आर्टिकल 174 में होता है। 356 भी है जिसके अंदर कि विधानसभाओं को भंग किया जा सकता है और फिर उनका टर्म कम हो सकता है। तो ये मेन इशू हैं। और जब चुनाव होता है तो जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं और स्टेट के इश्यूज़ अलग होते हैं। इस तरह से दोनों का जो जब एक ही समय वोटिंग होगी तो उस पर हमारी जनता वैसे बहुत मैच्योर है और वो इसको अलग अलग देख सकती है। तो उस तरह की व्यवस्था में ज़्यादा समस्या तो नहीं होगी, परंतु फिर भी जो स्टडी बताती हैं वो ये बताती हैं कि जो पार्टी लोकसभा में जीतती है वो ज़्यादातर विधानसभा में भी जीत सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो परंतु ये दोनों सभी तरह की पार्टियों के लिए, जो पक्ष में हैं, जो विपक्ष में हैं, उन सभी पार्टियों को एक समान तरीके से प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस मुद्दे पर नहीं कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली जो जनमत है वो तो सामने आएगा ही। तो बस इतना ही अभी इस वीडियो में। इसके बाद अगर और भी मुद्दे सामने आते हैं तो उसके बारे में मैं अगली वीडियोस में बताऊंगी। धन्यवाद।